बरसात की वो रात, तेज बारिश हो रही थी। हवाओं में ठंडक घुल गई थी। नंदिनी बरामदे में खड़ी थी, हल्की हल्की बूंदों को महसूस कर रही थी। उसकी साड़ी बारिश में भीग चुकी थी, जिससे वह ठंड से हल्का कांप रही थी। तभी अंशुमान वहां आ गया। भीग क्यों रही हो भाभी, ठंड लग जाएगी, उसने चिंतित होते हुए कहा। नंदिनी मुस्कुराई, मुझे बारिश अच्छी लगती है। अंशुमान ने बरामदे में रखा शॉल उठाया और धीरे से नंदिनी के कंधों पर रख दिया। उसके हाथों का हल्का स्पर्श नंदिनी के अंदर एक अजीब सा एहसास जगा गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद अंशुमान ने उसकी तरफ देखा। भाभी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिल कुछ चाहता हो लेकिन उसे कह न पाओ? नंदिनी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। बारिश तेज हो गई थी। हवा के झोंकों से नंदिनी के गीले बाल उसके चेहरे पर आ गए थे। अंशुमान ने धीरे से उसके चेहरे से एक लट हटाई। उसके स्पर्श में कोमलता थी और नंदिनी की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। अंशु, हमें अंदर चलना चाहिए, नंदिनी ने हल्की आवाज में कहा। अंशुमान हल्का सा मुस्कुराया और शॉल को उसके कंधों के चारों तरफ अच्छे से लपेट दिया। हाँ चलिए, उसने कहा और धीरे से उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। उस रात दोनों की आंखों में अनकही बातें थीं। कुछ एहसास थे जो शब्दों में नहीं बंध सकते थे, लेकिन दोनों ने अपनी हदें नहीं लांघी, क्योंकि कुछ रिश्ते दूर रहकर भी खूबसूरत होते हैं। पिपलिया गांव अपनी हरी भरी वादियों और शुद्ध हवा के लिए जाना जाता था। वहीं हवेली जैसी दिखने वाली एक बड़ी कोठी में नंदिनी रहती थी। वह खूबसूरत, सुशील और संस्कारी थी। उसके पति राजवीर सेना में थे, जो महीनों तक घर नहीं आते थे। सास ससुर बूढ़े थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर आ गई थी। लेकिन इस जिम्मेदारी में उसका साथ देने वाला था अंशुमान, उसका देवर। अंशुमान अभी कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन गांव में उसकी बहादुरी और समझदारी की चर्चा थी। देखने में वह राजवीर की ही तरह लंबा चौड़ा, आकर्षक व्यक्तित्व वाला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, एक ऐसी चमक जिसमें किसी के लिए अनकही चाहत छुपी थी। गर्मियों की एक रात थी। हवाओं में हल्की उमस थी। नंदिनी आंगन में खड़ी होकर चांद को निहार रही थी। अचानक अंशुमान आ गया। भाभी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी, नंदिनी ने धीरे से जवाब दिया। अंशुमान पास आकर खड़ा हो गया। चांद की रोशनी में नंदिनी का चेहरा और भी खिल उठा था। अंशुमान उसकी खूबसूरती में खो गया। कुछ देर तक दोनों खामोश रहे। फिर नंदिनी ने पूछा, तुम्हें कभी प्यार हुआ है अंशु? अंशुमान हंसा, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। उसने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन जिसे मैंने चाहा वह मेरी किस्मत में नहीं है। नंदिनी उसकी आंखों में देख रही थी। वह समझ गई थी कि अंशुमान किसकी बात कर रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन दोनों के बीच अजीब सा आकर्षण बढ़ने लगा। एक दिन नंदिनी बगीचे में अकेली थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ पानी की बौछारें उसे पूरी तरह भिगो चुकी थी। तभी अंशुमान भागता हुआ आया और उसे बरामदे में ले आया। भाभी, आप भीग गई हैं, कहीं बीमार न पड़ जाओ, उसने चिंतित होकर कहा। नंदिनी कांप रही थी, लेकिन पता नहीं ठंड से या किसी और एहसास से। अंशुमान ने पास रखा तौलिया उठाया और उसके बालों से पानी पोंछने लगा। उसका स्पर्श नंदिनी के शरीर में एक अजीब सा कंपन भर गया। नजदीकियों का ये पल दोनों के लिए नया था। नंदिनी की सांसें तेज हो गईं। अंशुमान की आंखों में वही अनकही चाहत थी जो वह हमेशा छुपाता आया था। उसने धीरे से नंदिनी का चेहरा अपने हाथों में लिया। भाभी, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, उसकी आवाज कांप रही थी। नंदिनी कुछ नहीं बोली। शायद उसने भी खुद को हालात के हवाले कर दिया था। अंशुमान ने धीरे से उसके होठों को छुआ। यह एक हल्की लेकिन गहरी भावना से भरी हुई चुंबन थी, जैसे दो अधूरी कहानियों का मिलन हो रहा हो। बारिश की बूंदें उनकी गर्म सांसों में घुल रही थीं, लेकिन तभी बिजली कड़की और नंदिनी को जैसे होश आ गया। उसने खुद को पीछे खींच लिया। नहीं अंशु, ये गलत है, हम यह नहीं कर सकते। उसकी आंखों में आंसू थे। अंशुमान ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उसे पता था कि यह प्यार अधूरा ही रहेगा। इसके कुछ दिनों बाद राजवीर की चिट्ठी आई कि वह घर लौट रहा है। नंदिनी को राहत मिली, लेकिन अंशुमान की आंखों में वही अनकहा दर्द था। राजवीर के आने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन जब भी अंशुमान और नंदिनी की नजरें मिलती, वे उस एक रात की याद में खो जाते। कुछ मोहब्बतें मुकम्मल नहीं होती, लेकिन उनका एहसास जिंदगी भर दिल में बसा रहता है।